नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है दोस्तों। आज हम दोस्तों आपके लिए यानी कि एक नई क्वेश्चन टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि राजस्थान लाइब्रेरियन सिलेबस के अनुसार है दोस्तों। जो कि राजस्थान लाइब्रेरियन में जो अभी दोस्तों 5 यूनिट दे रखे हैं सिलेबस में, तो उन 500 यूनिटों के अनुसार हम दोस्तों प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों आपके लिए डेली। यानी कि 10-10 क्वेश्चन लेके आएंगे 500 यूनिटों से, यानी कि 50 क्वेश्चन रोजाना आपके लिए लेके आएंगे दोस्तों। आप अपनी यानी कि इन क्वेश्चनों के माध्यम से आकलन कर सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, हम यानी कि टेस्ट स्टार्ट करते हैं। यदि दोस्तों आपको ये टेस्ट यानी कि अच्छे लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। इसके साथ साथ ही दोस्तों यानी कि जो भी लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम होगा उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब किया गया। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब किया गया? 13 जून 2005 को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया। इसके यानी कि दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि पहला मॉडल लाइब्रेरी एक्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा 1930 में। किसके द्वारा? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा 1930 में तैयार किया गया था ये। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम पत्रिका कौन सी थी। तो भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम पत्रिका कौन सी थी? लाइब्रेरी मिसलेनी, जो कब प्रकाशित हुई? 1912 में। 1912 में प्रकाशित हुई और कितनी भाषाओं में प्रकाशित हुई? 3 में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि आई लीग की स्थापना कब की गई। तो आई लीग की स्थापना कब की गई? 13 सितंबर 1950 को। 13 सितंबर 1933 को आई लीग की स्थापना की गई थी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति का प्रारूप तैयार करने वाला कौन था दोस्तों? तो डॉक्टर डी.पी. बरुआ था, जो कि ट्रिपल आर्लब का प्रथम अध्यक्ष था। ट्रिपल आर्लब का क्या दोस्तों? प्रथम अध्यक्ष था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि सूचना साक्षरता शब्द की अवधारणा कब और किसने दी। तो सूचना साक्षरता शब्द की अवधारणा किसने दी? पाल जी जरकोवस्की के द्वारा दी गई। कब दी गई? तो वो दी गई 1974 में। कब दी गई? 1974 में दी गई थी दोस्तों। ये आप यानी कि नोट्स में लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सन्मति पुस्तकालय की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। यानी कि जो सन्मति पुस्तकालय है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों वो 1920 में, सन्मति पुस्तकालय की स्थापना 1920 में जयपुर में, और वो दोस्तों मोतीलाल सिंघवी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? मोतीलाल सिंघवी। मोतीलाल सिंघवी के द्वारा जयपुर में की गई थी दोस्तों सन्मति पुस्तकालय की स्थापना। यूनेस्को ने पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का नवीनतम संशोधन कब प्रकाशित किया। तो यूनेस्को ने कब प्रकाशित किया? 1994 में। और स्टार्ट कब किया था दोस्तों? तो वो किया था 1949 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा पेरा समिति रिपोर्ट किस प्रकार के पुस्तकालयों से संबंधित है। तो पेरा समिति रिपोर्ट किस प्रकार के पुस्तकालयों से संबंधित है? तो वो शैक्षणिक पुस्तकालयों से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक की उपाधि किसने दी। तो भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक की उपाधि किसने दी थी? तो मॉरिस ग्वायर के द्वारा दी थी। और मॉरिस ग्वायर उस समय कहाँ था दोस्तों? तो वो था दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति। दिल्ली विश्वविद्यालय का क्या था दोस्तों? कुलपति था उस समय। इसके बाद में अगले क्वेश्चन यानी कि दूसरी यूनिट के क्वेश्चनों की हम बात करते हैं। तो दूसरी यूनिट में पहला क्वेश्चन है कि एक सामान्य सूची पत्रक का आकार कितना होता है। तो एक सामान्य सूची पत्रक का आकार कितना होता है दोस्तों? 12.5 गुणा 7.5 होता है दोस्तों, यानी कि 5 × 3 इंच। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि AACR2 का संशोधन संस्करण कब प्रकाशित किया गया। तो AACR2 का संशोधित संस्करण कब प्रकाशित किया गया? तो 1988 में। इसके साथ साथ आप 1998 भी लिख सकते हो दोस्तों। और AACR2 को प्रकाशित कब किया गया था? 1978 में। कब प्रकाशित किया गया? 1978 में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो DDC में शिक्षा द्वारा निरूपित किया जाता है। तो DDC में शिक्षा को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो किया जाता है 370 के द्वारा। बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है PMEST को कब मान्यता दी गई। तो PMEST को कब मान्यता दी गई? 1944 में। और PMEST को CC के किस संस्करण में अपनाया गया था? तो दूसरे संस्करण में, यानी कि 1939 में। दोस्तों हमने कॉलन क्लासिफिकेशन के बारे में फुल डिटेल के साथ अपने चैनल पे वीडियो डाला हुआ दोस्तों, आप उसको देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि CRG क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप कब बनाया गया। तो कब बनाया गया? 1952 में।
कब बनाया गया? 1952 में बनाया गया था। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में LED का प्रतिनिधित्व करते समय समय की अवधि क्या होती है? यानी कि जो LED का समय का प्रतिनिधित्व करते समय उसकी समय की अवधि क्या होती है दोस्तों? तो 10 वर्ष होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि MARC दोस्तों यहाँ पे सी है। MARC 21 में विषय परिग्राहित क्षेत्र है। तो विषय परिग्राहित क्षेत्र क्या है दोस्तों? तो 6xx क्या है दोस्तों? परिग्राहित क्षेत्र है। इसके बाद हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, रंगानाथन ने पदावली लेटेस्ट फेटेस्ट का प्रयोग किया था। तो किसके लिए किया था दोस्तों? वो छिपा हुआ पक्ष के लिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने प्रयोग किया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, पॉपसी का निर्माण किसने किया? तो पॉपसी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? 1964 में गणेश भट्टाचार्य के द्वारा। 1964 में गणेश भट्टाचार्य के द्वारा किया गया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो KWWC की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? यानी कि पहले बात करें KWWC किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था दोस्तों जो हेंस पीटर लोहान था उसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों 1958 में। और इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? कीवर्ड विद कॉन्टेक्स्ट। कीवर्ड विद कॉन्टेक्स्ट इसकी क्या हो जाएगी? फुल फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि तकनीकी विभाग का मुख्य कार्य क्या होता है? जो दोस्तों ये 3rd यूनिट से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों आपके लिए। तो इसमें तकनीकी विभाग होता है, उसका प्रमुख कार्य क्या होता है दोस्तों? तो उसका प्रमुख कार्य सूचीकरण और वर्गीकरण का होता है, कैटालॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन यानी तकनीकी विभाग का मुख्य कार्य होता है। इसके साथ साथ हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, परिग्रहण क्रमांक है। तो जो परिग्रहण क्रमांक होता है वो क्या होता है दोस्तों? एक पुस्तक के लिए विशेष संख्या यानी कि यूनिक नंबर, विशेष संख्या या यूनिक नंबर होती है दोस्तों क्या? परिग्रहण क्रमांक। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वैज्ञानिक प्रबंधन का प्रयोग कब और किसके द्वारा किया गया? तो वैज्ञानिक प्रबंधन का प्रयोग कब और किसके द्वारा किया गया था? तो लुईस बर्डीन के द्वारा किया गया था 1910 में। जो लुईस बर्डीन नाम का व्यक्ति था उसके द्वारा 1910 में किया गया दोस्तों। और वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? तो वह FW टेलर। FW टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक है। इसके बाद हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एरेंसी ऑफ नीड्स का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था ये? तो अब्राहम मास्ले के द्वारा। अब्राहम मास्लो नाम के व्यक्ति के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। और ये किससे संबंधित था? तो अभिप्रेरणा। किससे संबंधित था? तो अभिप्रेरणा से संबंधित सिद्धांत था दोस्तों ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में दे रखा है, भविष्य के लिए बजट किस प्रकार का बजट है? जो भविष्य के लिए बजट का निर्माण किया जाता है वो किस प्रकार का बजट का निर्माण किया जाता है? शून्य आधारित बजट का निर्माण किया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन का गठन कब किया गया? तो वो कब किया गया? 2003 में नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन का गठन किया गया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, पुस्तकालय विकास का दर्पण किसे कहते हैं? यानी कि पुस्तकालय विकास का दर्पण किसे कहते हैं दोस्तों? तो कहते हैं संख्यायिकी को। संख्यायिकी को क्या कहते हैं? पुस्तकालय विकास का दर्पण के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ब्राउन निर्गम आगम पद्धति का जन्मदाता कौन है? तो वो कौन है? निन्ना ए ब्राउन। कौन है दोस्तों? निन्ना ए ब्राउन नाम का व्यक्ति है जो कि 1895 में बनाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि द शॉप मैनेजमेंट नामक पुस्तक किसकी है? तो द शॉप मैनेजमेंट नामक पुस्तक किसकी है दोस्तों? FW टेलर की। जो कब लिखी गई थी? तो 1905 में। 1905 में लिखी थी FW टेलर ने द शॉप मैनेजमेंट नाम की पुस्तक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, TQM सिद्धांत किसने दिया था? यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो डेनिंग एंड जुरेन नाम के 2 व्यक्ति थे, उनके द्वारा दिया गया था। कब? 1955 में USA नेवी में। इसके बाद में यानी कि 4th यूनिट के क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो दोस्तों आपके लिए प्रत्येक यूनिट से दोस्तों हमने 10-10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह हम दोस्तों आगे भी आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे। और इसके साथ साथ ही दोस्तों हमने हमारे चैनल पे जो ओल्ड पेपर हैं, जो दोस्तों अभी ओल्ड पेपर हैं या जो पहले एग्ज़ाम में कंडक्ट हो चुके हैं उनके पेपरों की सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है दोस्तों। आप यानी कि प्ले लिस्ट में जाके उन पेपरों को देख सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रलेखन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यानी कि डॉक्यूमेंटेशन नामक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो पॉल हॉटलैंड ने किया था। किसने किया था? पॉल हॉटलैंड। और पॉल हॉटलैंड प्लस हेनरी लाफोंटेन किससे संबंधित है? तो FID या UDC, इस दोनों से संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि पुस्तकालय में पाठकों की दीक्षा, जो
पाठक दीक्षा बोल सकते हैं, इसी प्रकार पाठकों की दीक्षा बोल सकते हैं। इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका होता है पुस्तकालय में जो नवीनतम पाठक आते हैं या जो नवीनतम गतिविधियाँ उनकी जानकारी पाठकों को देना ही क्या होता है दोस्तों? पुस्तकालय दीक्षा कहलाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों इंडेक्स ट्रांसलेशन का प्रकाशन कौन करता है? इंडेक्स ट्रांसलेशन का प्रकाशन कौन करता है? तो वो करता है यूनेस्को। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का अंतिम प्रिंट संस्करण कौन सा था? तो इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का अंतिम प्रिंट संस्करण कौन सा था? 2010 में 15वां था। दोस्तों हमने इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का इतना अच्छा वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रखा दोस्तों, यदि आप उसको एक बार देख लेते हो तो आपका इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका से आने वाला राजस्थान के अधीनस्थ चयन कर्मचारी चयन बोर्ड के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, यानी कि टोटल क्वेश्चनों के साथ हमने वीडियो अपलोड कर रखा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन दे रखा कि एक पुस्तकालय में संदर्भ सेवा वही कार्य करती है जो फौज के लिए गुप्तचर या बुद्धिमत्ता करती है। परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा किसकी है दोस्तों? तो लुईस सोर्स की ये परिभाषा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो एएलए ने संदर्भ सेवा के कितने प्रमुख कार्य बताए हैं? तो वो कितने कार्य बताए हैं? 6 प्रमुख कार्य एएलए ने संदर्भ सेवा के बताए हैं दोस्तों। इसके साथ साथ ही हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन में केवल एक संदर्भ सेवा जिसमें पुस्तकालय के विषय विशेषज्ञ जवाब देते हैं उसे क्या कहते हैं? कि जो पुस्तकालय में संदर्भ विभाग होता है, जो उसमें जो पुस्तकालय के बारे में जो संदर्भ सेवा के क्वेश्चन या आंसर जो पुटअप होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है उस विभाग को? तो पूछताछ सेवा या पूछताछ विभाग के नाम से भी जानते हैं दोस्तों हम उसको। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं सैमुअल रोथेस्टीन के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे आप संदर्भ सेवा कर लीजिए दोस्तों, यानी कि संदर्भ सेवा के कितने सिद्धांत बताए हैं दोस्तों? तो कितने बताए हैं? 3। संदर्भ सेवा के कितने प्रमुख सिद्धांत बताए हैं? 3 सिद्धांत बताए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो साहित्य मांग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो साहित्य मांग का सिद्धांत विद्वान हुलिमे के द्वारा दिया गया था दोस्तों। इसके साथ साथ ही समन्वय का सिद्धांत भी दिया गया था विद्वान हुलिमे के द्वारा। इसके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो व्यापारिक प्रकाशन किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो व्यापारिक प्रकाशन किस प्रकार का सूचना स्रोत है? प्राथमिक प्रकार का सूचना स्रोत है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम यानी कि 5 यूनिट के क्वेश्चनों की बात करते हैं। 5 क्वेश्चन हमने दोस्तों कंप्यूटर से लिए हैं और 5 क्वेश्चन दोस्तों हमने सॉफ्टवेयर और इंटरनेट उनसे लिए हैं दोस्तों। ओके दोस्तों हम बात करते हैं कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन था? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन था? एलन ट्यूरिंग। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो इंटरनेशनल नेटवर्क। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पुटअप हो चुका है दोस्तों, यानी कि इंटरनेशनल नेटवर्क। इसके बाद में कॉपी पेस्ट का जनक कौन है? तो लेरी पेज। कॉपी पेस्ट का जनक कौन है दोस्तों? लेरी पेज है, जिसकी अभी थोड़े दिन पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। ओके दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो बाइनरी संख्या किसे कहते हैं? तो बाइनरी संख्या किसे कहते हैं? 0 और 1 को बाइनरी संख्या के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सोल सॉफ्टवेयर, यानी कि सोल सॉफ्टवेयर किसके द्वारा बनाया गया था? तो सोल सॉफ्टवेयर दोस्तों इनफिनिबनेट के द्वारा बनाया गया था, उस सन 2000 में बनाया गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, CDS IS सॉफ्टवेयर किसने बनाया? तो यूनेस्को ने बनाया था। कब दोस्तों? 1985 में। 1985 में CDS और IS सॉफ्टवेयर यूनेस्को के द्वारा निर्माण किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, यानी कि WWW का जनक कौन है? तो वर्ल्ड वाइड वेब का जनक कौन है दोस्तों? टिम बर्नर्स-ली। इसके साथ साथ ही हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो OCLC नेटवर्क को कब बनाया गया था? जो OCLC नेटवर्क है उसकी स्थापना कब की गई दोस्तों? तो कब की गई? 5 जुलाई 1967 में। फ्रेड किलगर नाम का व्यक्ति था स्थापना करने वाला। फ्रेड किलगर नाम का व्यक्ति था दोस्तों, जिसके द्वारा OCLC की स्थापना की गई थी ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर में। इसके साथ साथ ही दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इनफिनिबनेट का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों इनफिनिबनेट के बारे में जो भी जानकारी है उनको आप रट लीजिए। इनफिनिबनेट से क्वेश्चन आने की संपूर्ण संभावना रहेगी। तो कहाँ पे है? अहमदाबाद गुजरात में। और इनफिनिबनेट की स्थापना कब की गई थी? 1991 में। किसके द्वारा की गई थी? UGC के द्वारा इनफिनिबनेट की स्थापना की गई थी। ओके दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों कमेंट करके आप अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं दोस्तों।